हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत यानी संस्कृत विषय में अगर बात करें तो चैप्टर हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कार, और इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं या पूछेगा, सभी प्रश्न का निचोड़ जानेंगे। यानी दोस्तों, पढ़िए वही जो बार बार पूछेगा। आपको ये इस चैनल पे पढ़ाया वही जाएगा जो बार बार परीक्षा एग्जाम में पूछते आ रहा है। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, नहीं घबराना है, और आप जो है बिना वीडियो को स्किप किए हमारे साथ जुड़ जाइए और हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। ऑप्शन 4 है, जैसे कि पहला है 24, दूसरा है 20, तीसरा 18 और चौथा 16 है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका राइट जवाब डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 16 संस्कार कुल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। दोस्तों, इसको बताना है कि ये जो सीमांतो संस्कार है, ये हेडिंग का जो दिया हुआ है, जैसे कि देखिए ये क्या है, सीमांतोन्नयन। ये जो है चारों में आपको बताना है कि किस में आएगा। आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो ये दोस्तों, ये आता है जन्म पूर्व, यानी जन्म पूर्व संस्कार में आता है, जन्म से पहले वाला संस्कार में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है। शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं यहाँ पर आपको बताएं तो चला आपको बता दें कि शिक्षा का 5 संस्कार होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये 4 नंबर प्रश्न जो है, ये कितना आसान प्रश्न पूछा हुआ है। बचपन, देखिए क्या कह रहा है, बचपन में कितने संस्कार है। बचपन में कितने संस्कार है यहाँ पर आपको बताना है। तो चला बचपना के संस्कार कितने हैं, तो 6 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर जो है कह रहा है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। आपको बताना है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए कह रहा है कि समारोह का आयोजन, बी कह रहा है लोगों का सम्मिलन, और सी कह रहा है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निवारण होता है, और डी कह रहा है दान धर्म होता है। तो इस 5 नंबर का राइट जवाब क्या होगा चला। तो दोस्तों, आपके पास संस्कार है तो दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहीं से 6 नंबर क्या कर रहा है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। आपको बताना है कि भारतीय में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व से होता है। चला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है। इतना छोटे छोटे प्रश्न पूछे हुए हैं कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रश्न का निचोड़ बताया जा रहा है। दोस्तों, आप इस सभी प्रश्न का निचोड़ जब पढ़ लीजिएगा तो कहाँ से पूछेगा आप ही सोचिए जरा। देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। आपको बताना है। तो दोस्तों, बता दें आपको कि यह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, क्योंकि जन्म पूर्व यानी जब जन्म नहीं हुआ है तबे 3 संस्कार होता है। गृहस्थ का एगो संस्कार होता है जिसको विवाह कहते हैं, और विवाह संस्कार होगा नहीं, और डी में हमारा शिक्षा होगा। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संस्कार जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है, ना ही 2, ना ही 4, ना ही 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 5 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर, मरने के बाद कितने संस्कार हैं। मरने के बाद एक अंतिम संस्कार होता है जिसे मरण संस्कार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य घर के जीवन में प्रवेश करता है। आपको बताना है कि 10 नंबर का राइट जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, जब शादी होता है, विवाह होता है, तब मनुष्य जो है ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहीं से देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। पुष्पन
किस संस्कार के अंतर्गत आता है, या किस संस्कार के अंतर्गत आता है, 11 नंबर का राइट जवाब बताना है। तो चेला जन्म पूर्व संस्कार में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार जो है कब होता है, ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो चला अंत संस्कार, अंतिम संस्कार कब होगा, तो मरने के बाद ही ना होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा संस्कार, पढ़ाई लिखाई किस में करते हैं, तो शिक्षा में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 14 नंबर प्रश्न जानने से पहले एक बार आपको बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए और अपना दिक्कत प्रॉब्लम बताइए। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ये जो सप्तपदी संस्कार है ये किसके अंतर्गत आता है, तो चेला विवाह होता है ना, विवाह उसी में आता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो यह आता है चला विवाह संस्कार के अंतर्गत। क्या है, फिर एक बार रिपीट करते हैं, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत, यानी गुरु जो है जब पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जाता है तो वो शिक्षा देते हैं कि अब आप जाइए अपने घर और जाकर वो अपने घर का जीवन जो है बिताइए। तो यह किस संस्कार में आता है आपको बताना है, तो यह विवाह के संस्कार में आता है। चला अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान जो है कामना जन्म पूर्व इसमें तो होगा नहीं, गृहस्थ इसमें भी नहीं होगा, शिक्षा इसमें भी नहीं है। देखिए विवाह जो होता है, विवाह उसमें आता है हमारा क्या, सिंदूरदान संस्कार होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, चला ये कह रहा है कि कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है, ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों ये जो है फिर एक बार और आपको प्रश्न पढ़कर बता देते हैं कि कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है। तो संस्कार जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, चला सी इज द राइट आंसर। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। चला तो दोस्तों ये गर्भधारण जो है जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले इज द राइट आंसर। देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो चला जब जन्म नहीं हुआ रहता है तब कितने संस्कार होते हैं, इसका राइट जवाब बताना है। तो देखिए 20 द राइट आंसर यानी 3 संस्कार होते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है गृहस्थ के कितने संस्कार है, घर के कौन संस्कार है, चला बताना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए कह रहा है कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, मतलब कौन संस्कार में पहले नामकरण होता है, तो शेषव संस्कार में। चला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न देखिए यहीं से, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है यानी होता है, आपको बता रहा है। तो चला संस्कारों से होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको पता चल गया होगा यानी इसका राइट जवाब सी इज द राइट आंसर, संस्कारों से होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर वीडियो पूरा समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ आपको जो भी दिक्कत प्रॉब्लम हुआ हो कमेंट में बताइए कि आपको क्या दिक्कत प्रॉब्लम हुआ है, उसका समाधान किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।